अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है और आपकी रोज़मर्रा की गपशप, आपकी बातचीत में से ये लिया गया है। उर्दू में जब हम बातचीत करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर यही बात मैं इंग्लिश में करूँ तो मुझे क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा। इसी चीज़ का जवाब हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर है एज़ फॉर एज़। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड एज़ फॉर एज़। इस लफ्ज़ एज़ फॉर एज़ का ताल्लुक मतलब क्या है? इसका मतलब है जहाँ तक। अब बात यह है कि जहाँ तक से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक से मुराद है, जब आप बात करते हो तो आप जुमलों में उर्दू के अंदर यूज़ करते हो कि जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक फ़लाँ बंदे का ताल्लुक़ है। जब आप ऐसी बातें करते हो तो ऐसी तमाम बातों का ट्रांसलेशन करने के लिए यू नीड सम स्पेसिफिक वर्ड। आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड चाहिए और वो क्या है? एज़ फॉर एज़। आपके वो वर्ड्स हैं एज़ फॉर एज़। जैसे आप कहते हो, सपोज़ आप कहते हो जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप बात करते हो तो उसमें ये वर्ड यूज़ करते हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। या आप कहते हो जहाँ तक मुझे मालूम है, ठीक है। या आप क्या कह रहे हो? जहाँ तक मुझे मालूम है। जब इस तरह की मतलब आपके डिस्कशन के अंदर बात हो तो ऐसे सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अब दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मुझे मालूम है, बात एक ही, अंदाज दो हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके लिए कहेंगे एज फार एज आई नो। अब फार, एफ ओ आर, फॉर वो नहीं, एफ ए आर, फार। फार का मतलब डिस्टेंस भी होता है, फार का मतलब दूर भी होता है, ठीक है ना। ही इज़ फार फ्रॉम अस, वो हमसे दूर है, ठीक है, फार का तर्जुमा। तो चूंकि जहाँ तक से भी यूं ही लग रहा है जैसे डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये आपके इल्म, आपकी जानने, आपकी जानकारी के बारे में है कि आपका इल्म कितना है, हद की बात हो रही है। सो यूज़ द वर्ड फार। आप कहते हो जहाँ तक मुझे मालूम है, एज़ फार एज़ आई नो, यानी जहाँ तक मेरा इल्म है, जहाँ तक मुझे मालूम है, जिस हद तक, हदूद की बात है, आपकी इल्म की हदूद की बात है। जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मुझे इल्म है, एज़ फार एज़ आई नो। आगे बात क्या है वो हम डिस्कस अभी नहीं करते। या आप कहते हो, ऐसे सेंटेंस और भी हैं, आप कहते हो जहाँ तक उसकी ज़ात का ताल्लुक है, यानी जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस, सपोज आपके पास सेंटेंस है जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है। अब ये देखिए, जहाँ तक का तर्जुमा पहले भी हमने एज़ फार एज़ से किया था, ठीक है। तो जहाँ तक एज़ फार एज़ मैं जानता हूँ का ताल्लुक आई नो, मेरी ज़ात का ताल्लुक है आई एम कंसर्न। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मेरी ज़ात का ताल्लुक होना। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है। अगर आप कहते हो जहाँ तक आपका ताल्लुक है, सपोज़ आप इसको चेंज छोटा सा और करते हो और मेरी ज़ात का ताल्लुक के बजाय आप कहते हो जहाँ तक आपका ताल्लुक है। यानी मामलात की बात हो रही हो कि किसी का ताल्लुक किस मामले से कैसा है, यानी कौन किस मामले से कितना ताल्लुक रखता है। तो ऐसे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन जहाँ तक आपका ताल्लुक है। अब आपने थोड़ी सी चेंज की और वो क्या सेंटेंस का मोड हो गया, चेंज क्या आ गई? एज फॉर, ओ सॉरी आई डिड इट रॉन्ग, एज फार एज you are concerned।
अब आप इसको यूं भी कह सकते हो, जहाँ तक आपका ताल्लुक हो, जहाँ तक आपकी ज़ात का ताल्लुक है, एज़ फार एज़ यू आर कंसर्न, जहाँ तक उसका ताल्लुक है, एज़ फार एज़ ही इज़ कंसर्न, जहाँ तक उनका ताल्लुक है, एज़ फार एज़ दे आर कंसर्न। यानी थोड़ी थोड़ी चेंज के साथ सेंटेंस के तमाम मतलब जो तब्दीलियाँ हैं वो आप इख्तियार कर सकते हो। अब हम नए और थोड़े बड़े सेंटेंसेस बनाकर इसको पूरा इस टॉपिक को समझने समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, आपका यहाँ पर एक सेंटेंस है, फ़र्ज़ कर लीजिए मैं यहाँ कहता हूँ कि जहाँ तक असद का ताल्लुक, जहाँ तक मेरा ख्याल है असद इस एक खुद गर्ज इंसान नहीं है। आपका सेंटेंस है, जहाँ तक मेरा ख्याल है असद एक खुदगर्ज इंसान नहीं है। अब आपने क्या यहाँ कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये इन सब से मुख्तलिफ है। अब ख्याल की इंग्लिश आपने थिंक कर लेनी, बाकी आपने वही यूज़ करना है। आप कह रहे एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई थिंक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, यानी जहाँ तक मेरा ख्याल है, एज फॉर एज आई थिंक असद एक खुद गर्ज इंसान नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पर असद इज नॉट अ सेल्फिश मैन। असद एक खुदगर्ज दोस्त नहीं है, असद इज नॉट अ सेल्फिश फ्रेंड। ठीक है, मतलब अ लिटिल बिट चेंज एंड इनोवेशन ऑफ सेंटेंस, जुमले के अंदर जिद्दत है। अब आप कहते हो जहाँ तक उसका ताल्लुक है वो एक दयानतदार आदमी है। आप लिख रहे हो सेंटेंस, मतलब एनी अदर सेंटेंस देयर कैन बी, राइट, कुछ भी हो सकता है सेंटेंस, आप सोचिएगा इसमें। जहाँ तक उसका ताल्लुक है, वो एक दयानतदार इंसान है, वो एक दयानतदार इंसान है जहाँ तक उसका ताल्लुक है। अब हमने यहाँ पर चेंज क्या किया, यहाँ पर मेरा ताल्लुक है, आपका ताल्लुक, मेरी ज़ात का ताल्लुक, यहाँ पर हो गया उसका ताल्लुक है। जहाँ तक उसका ताल्लुक है तो आप क्या करेंगे इसकी ट्रांसलेशन, एज फॉर एज उस वो यानी ही, एज फार एज ही इज कंसर्न्ड, एज फार एज ही इज कंसर्न्ड, वो एक दयानतदार आदमी है। सिंपल आपका प्रेजेंट है, वो एक दयानतदार आदमी है। ही इज एन ऑनेस्ट he is an honest man as far as he is concerned, जहाँ तक उसका ताल्लुक है। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, he is an honest person, वो एक दयानतदार इंसान है। अब ऑनेस्ट से पहले हमने एन लगाया, ये तो आप जानते होंगे कि आपके वॉल्स जो होते हैं उनमें अगर एच की जो साउंड है वो साइलेंट है, एच हम लिखेंगे मगर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट ओ से शुरू होगा। जब ए ई आई ओ यू वर्ड से शुरू होगा तो वॉल से पहले एन लगाएंगे, ए नहीं, काउंटेबल नाउन से पहले। खैर ये एक अलग चैप्टर है, एक अलग टॉपिक है जिस पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, आप उसको वॉच कीजिएगा।
तो अभी देखिएगा आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी का ताल्लुक़ है, जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी का ताल्लुक़ है वो हर महाज पर दुश्मन से डट कर मुकाबला करती है। जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी का ताल्लुक़ है वो क्या करती है, वो हर महाज पर डट कर दुश्मन का मुकाबला करती है। अब ये सेंटेंस देखिए, बड़ा जानदार और सच पे मबनी सेंटेंस है आपका जनाब। जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी का ताल्लुक़ है वो हर महाज पर डट कर दुश्मन का मुकाबला करती है। जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी का ताल्लुक़, एज फार एज पाकिस्तान आर्मी इज कंसर्न्ड, एज फार एज, आप पाक आर्मी भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी भी लिख सकते हैं इसको। हमने इसको शॉर्ट में कर दिया, पाकिस्तान आर्मी को पाक आर्मी लिख दिया। एज फॉर एज पाक आर्मी इज कंसर्न, एज फॉर एज पाकिस्तान आर्मी इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट पोर्शन, इट फाइट्स dauntlessly, DAUNTLESSLY. As far as Pak Army is concerned, it fights dauntlessly on every front. जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी का ताल्लुक़ है, एज फॉर एज पाक आर्मी, मैंने पाकिस्तान को शॉर्ट में लिखा, चूँकि शॉर्ट में लिखने पे फिर आप एब्रीविएशन के बाद डॉट लगाते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, तो वो लगा पाक आर्मी इज़ कंसर्न, इट फाइट्स डॉटलेसली ऑन एवरी फ्रंट, हर महाज, एवरी फ्रंट। डॉटलेसली न डर होकर लड़ना, डट कर मुकाबला करना, बहादुरी से मुकाबला करना। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक आपके लिए मुझे उम्मीद है बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक आप करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।